तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक जंगल में एक टीम एक मिशन पर आती है और उनका मिशन होता है एक ऐसे पौधे को ढूंढना जो लोगों को अमर कर सकता है और उस पौधे का नाम है लिथोस्पर्मम। और ये लोग उसी की तलाश में जंगल के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी को एक खूबसूरत सी लड़की दिखती है जिसके कपड़े थोड़े अजीब होते हैं और वो एक ब्रेसलेट के साथ खेल रही होती है। तभी उनके रेडार पर पता लगता है कि एक काफी बड़ी चीज उनकी तरफ बढ़ रही है और वो चीज थी एक बहुत बड़ा जायंट स्नेक जो इन सभी पर बहुत खतरनाक तरीके से हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मारने लगता है। और ये आदमी डर के मारे एक गुफा में पहुंच जाता है जहां पर उसको चमकते हुए पौधे दिखते हैं और यही पौधे हैं लिथोस्पर्मम। और तभी वहां पर एक लड़की आती है जो हम सभी को शुरू में दिखाई गई थी और ये आदमी उसको देखकर अपने अंदर की भावनाएं जगाने लगता है कि तभी उसकी भावनाओं को डर में बदलने के लिए वही बिल्डिंग जितना बड़ा खतरनाक सांप आ जाता है और उसको निगल लेता है। दरअसल ये लड़की और सांप काफी अच्छे दोस्त हैं और ये लड़की शुरू से ही इस सांप के साथ रहती है। अब यहाँ पर ये बिजनेसमैन टाइप लोग उस लिथोस्पर्मम के बारे में बात कर रहे होते हैं और यही है मेन आदमी जिसने उस जंगल में अपने लोगों को भेजा था लिथोस्पर्मम की तलाश में और इसका नाम है जियांग। जियांग ने इस काम के लिए एक बहुत ही ज्यादा होनहार साइंटिस्ट को रखा है जिसका नाम है ली चैन। ली चैन कहता है कि उस पौधे की तलाश के लिए मुझको जंगल में जाना पड़ेगा। तब इनमें से कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति होती है क्योंकि ली चैन एक बहुत ही ज्यादा होनहार साइंटिस्ट था। तब ये लड़की बोलती है कि आप चिंता मत करो, हमारे साथ ये आदमी भी आएगा जो कि काफी एक्सपर्ट है। और ये उन सभी लोगों में से अकेला जिंदा वापस आया। ये होती है जियांग की लड़की और इस आदमी का नाम होता है यांग जिसकी एक आंख होती है रोबोट की जो कि देखने में काफी अजीब सा लगता है। अब यांग अपने जैसे और भी साथियों को लेकर जंगल की ओर बढ़ता है और इन सभी को मालूम था कि ज्यादा आगे जाने पर इन सभी की लगेगी वाट। पहले इनका पड़ता है बड़े से खतरनाक चमगादड़ों से पाला जिससे ये जाते हैं कांप। पर तभी थोड़ी सी शांति के बाद पानी में से निकलता है वो बिल्डिंग जितना बड़ा खतरनाक सांप और सब चितर बितर हो जाते हैं। ली चैन गिर जाता है पानी के अंदर पर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसको बचा लेती है। ये वही लड़की है जो उस बड़े सांप की दोस्त है और वहाँ पर सांप भी ली चैन को कुछ नहीं करता। और दूसरी तरफ यांग के सभी साथी सांप को फंसाने के लिए जंगल में पूरी व्यवस्था कर लेते हैं, बॉम्ब फिट कर देते हैं और बड़ी ही खतरनाक वाली गन लेकर अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही सांप आता है बॉम्ब फटना शुरू हो जाते हैं और ये लोग अपनी पावरफुल गनों से सांप को बांध लेते हैं और यांग एक के बाद एक इलेक्ट्रिक तीरों से इस जायंट सांप को काफी दर्द पहुंचाता है। और दूसरी तरफ ली चैन अब बेहोशी से उड़ जाता है पर ये लड़की उसके पास नहीं रुकती क्योंकि उसको आवाज आती है कि उसका दोस्त सांप खतरे में है और वो उसको बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि यांग की कमान पर एक बहुत ही खतरनाक तीर है जिससे इस सांप को काफी नुकसान हो सकता है। और वो उस तीर को अपने ऊपर ले लेती है और वो हो जाती है बेहोश। और ये देखकर सांप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो इन सभी को एक एक करके भगवान के पास पहुंचाने लगता है। पर यांग बच जाता है क्योंकि मेन विलन हमेशा आखिर में मरता है। और अब ली चैन इस लड़की के ब्रेसलेट को देखता है और इस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और जैसे ही लड़की होश में आती है ये अपने आप को एक खूबसूरत से रूम में पाती है पर उसको काफी अजीब लगता है। और यहाँ पर ली चैन जियांग से बात कर रहा होता है कि इस लड़की के ब्रेसलेट में कुछ मात्रा में लिथोस्पर्मम मिला तो मुझे इस लड़की के ऊपर रिसर्च करना है। तब जियांग कहता है कि तुम कर सकते हो। और तभी वहाँ पर जियांग की लड़की आ जाती है और वो ली चैन के ऊपर डोरे डालने लगती है पर ली चैन था एकदम सख्त। और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और अपना ब्रेसलेट लेकर शहर की तरफ भाग जाती है और ली चैन करता है उसका पीछा। और अब ये लड़की लोगों के साथ काफी अजीब सा रिएक्ट करती है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे। तभी वो देखती है कि 3 लोग पार्टी कर रहे होते हैं, खाने में नॉनवेज, पीने में मदिरा। और ये तीनों इस लड़की को ऐसे निहारते हैं मानो ये लड़की हो हीरा। और नजर हटी और दुर्घटना घटी। दरअसल ये आदमी बैटरी के पॉइंट को जोड़ देता है और इन चारों को करंट लगने लगता है। पर तभी हमको दिखाया जाता है कि इस लड़की को करंट लगा और इसके साथ साथ उस बड़े सांप को भी दर्द हुआ। यानी कि इनका संबंध काफी गहरा है। यानी कि जिसको भी पेन होगा दूसरे को मालूम चल जाएगा। और सांप को मालूम चल जाता है कि उसकी दोस्त शहर में है और ये बड़ा सा सांप शहर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी ली चैन आकर इस लड़की को उठा के ले जाता है और जियांग की बेटी को ऐसा लगता है कि ली चैन इसके चक्कर में मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। और जियांग की लड़की को इस जंगली लड़की से जेलसी फील होती है
और अब जियांग इस लड़की को आम इंसानों की तरह रहना, कपड़े पहनना, खाना पीना सब कुछ सिखाता है। पर इस लड़की के लिए ये सब आसान नहीं था, क्योंकि कहाँ वो जंगलों में रहने वाली और कहाँ ये दिखावे वाली दुनियादारी। पर जियांग की लाख कोशिशों के बाद वो थोड़ा बहुत सीख जाती है, पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से ली चैन के मन में इस लड़की के लिए प्यार की भावनाएं ऊपर आने लगती हैं। पर इस लड़की की यादों में वो बिल्डिंग जितना बड़ा सांप ही है और वो उसी के बारे में सोचती है और एक खिलौने को लेकर उस बड़े से सांप को महसूस करती है। और यहाँ पर यांग की बुद्धि सनक जाती है, क्योंकि उसके सारे साथियों को उस सांप ने मार दिया और अब वो चाहता है किसी भी हालत में उस सांप को मारना। और यहाँ पर सांप आ जाता है शहर के अंदर, पर ये सांप कोई बुरा सांप नहीं है। वो एक छोटी सी लड़की के साथ खेलता है और जब उस लड़की को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं तब वो उन लोगों को डराकर उस लड़की को वहाँ से छुड़ा लेता है और बाद में उनकी कार को उन आदमियों के साथ ही निकल जाता है। और यहाँ पर इस लड़की को महसूस होता है कि वो बड़ा सांप पास में ही है और वो ली चैन को इशारों से बताती है और ली चैन इस लड़की के साथ उसको ढूंढने के लिए मेन शहर की तरफ निकल जाता है। अब सांप कार को तो हजम कर नहीं सकता और वहीं पर एक आदमी ये सब देख लेता है और ये सब देखकर डर के मारे उसकी दारू उतर जाती है। और यहाँ पर इन लोगों को उस सांप के थोड़े ही सबूत मिलते हैं और ली चैन इस लड़की को लेकर एक होटल में जाता है कुछ खाने के लिए, क्योंकि ये लड़की उदास थी। पर तभी इस लड़की को महसूस होता है कि इस होटल में सांपों का मीट मिलता है और उसको काफी गुस्सा आती है। अब चाइना में रहोगे तो यही सब मिलेगा। और ली चैन उसको लेकर वापस चला जाता है और अगले दिन टीवी पर ये खबर फैल जाती है कि लोगों ने एक बहुत बड़ा सांप देखा और इस लड़की की स्टोरी भी मालूम चलती है। अब जियांग की बेटी उस जंगली लड़की से काफी चिढ़ती थी और वो अपने पापा से कहती है कि अगर हमको उस सांप को पकड़ना है तो इस लड़की का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसा ही ये फील करती है वैसा ही वो सांप फील करता है। अगर हम इसको दर्द देंगे तो सांप को भी दर्द होगा। पर ली चैन को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो उस जंगली लड़की के प्यार में पड़ चुका था। अब जियांग ली चैन को अकेले में बुलाकर कहता है कि वो सांप काफी बड़ा और भयानक है, अगर वो किसी और को मिल गया तो वो इस सांप का काफी गलत फायदा उठा सकते हैं और मैं इस सांप को पकड़ने के बाद इस लड़की के साथ वापस जंगल में सुरक्षित भेज दूंगा। पर जियांग को काफी अजीब लगता है और वो काफी परेशान हो चुका था और वो इस लड़की के साथ घूमने के लिए निकल जाता है और इस लड़की को अपने माँ बाप के बारे में बताता है। और ये लड़की ली चैन को परेशान देखकर उसका हाथ थामकर उसको दिलासा देती है और अजीब अजीब इशारे करती है, जो कि हम जैसे सीधे साधे लोगों को समझ में नहीं आते। कि तभी जियांग, उसकी बेटी यांग और उनके काफी सोल्जर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों हैं और जियांग को ये लोग बेहोश कर देते हैं और इस लड़की को पकड़ के एक जगह पर बांध के काफी तकलीफ पहुँचाते हैं, जिससे वो जायंट स्नेक इस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही ये सांप इस लड़की के पास आता है उस सांप को काफी करंट के झटके लगते हैं। दरअसल इस लड़की के चारों तरफ करंट की बहुत बड़ी दीवार है, जिससे ये सांप अंदर नहीं आ पाता और काफी झटके सहने के बाद बेहोश हो जाता है। और ये लड़की भी पहले से बेहोश थी। तभी ली चैन वहाँ पर उठता है, सोल्जर उसको रोकते हैं पर जियांग उसको जाने देता है और वो इस लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पर ये साइंटिस्ट इस सांप की खाल को काट कर इसके डीएनए का पता करते हैं और इनको मालूम चलता है कि ये सांप लिथोस्पर्मम खाता है और इसलिए आम सा सांप काफी बड़ा हो गया और इसकी उम्र लगभग 350 साल है। और ये जानकर जियांग काफी खुश होता है और हमको समझ में आता है कि जियांग कोई संत नहीं रावण है। और यहाँ पर ली चैन इस लड़की को उठाने की कोशिश करता है पर ये लड़की नहीं उठती और वो इस पूरी घटना के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि ना वो इस लड़की को लेकर आता और ना ही इतना रायता फैल पाता। पर तभी ये लड़की उड़ जाती है और इसके साथ ही सांप भी उड़ जाता है और ये साइंटिस्ट भागने लगते हैं और सभी जगह डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि अब सभी को मालूम था कि ये सांप तबाही करने वाला है और वो कुछ ऐसा ही करता है। वो जियांग के सभी आदमियों को मारने लगता है और इसी लड़ाई में जियांग की बेटी और यांग घायल हो जाते हैं। जियांग की बेटी तो मर जाती है पर यांग इस बड़े स्नेक पर कोई बहुत ही पावरफुल चीज फेंकता है और ये सांप बेहोश हो जाता है और यांग के ऊपर गिर जाता है, यानी कि यांग भी अब मर गया। पर अगले ही दिन ये लड़की ली चैन और सांप जंगल में मिलते हैं। इस लड़की को ली चैन के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसी के साथियों की वजह से ये सब हुआ। पर ये सांप ली चैन को कुछ नहीं करता और ये लोग इस सांप की गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर होता है भर भर के लिथोस्पर्मम। तभी ली चैन देखता है कि इस सांप की बॉडी पर एक ट्रैकर है और अब हमको समझ में आता है कि जियांग ने इन तीनों को जंगल में क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये वहीं पर जाएंगे जहाँ पर लिथोस्पर्मम है। और जैसे ही ली चैन बाहर निकलता है, जियांग अपने लोगों के साथ उस गुफा के बाहर आ जाता है और वो जियांग को ट्रैकर दिखाता है और जियांग गुस्से में आकर उसके पैर पे गोली मार देता है। तब ली चैन कहता है कि तुम्हारा मुझ पर जितना भी एहसान था वो मैं आज ही चुका दूंगा।
और वो अपने आप को गोली मार लेता है। और तभी वहाँ पर बड़े चमगादड़ आ जाते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं। और जियांग भागकर गुफा के अंदर पहुंच जाता है और काफी लिथोस्पर्मम देखकर अपनी खुशी पर कंट्रोल नहीं कर पाता। पर वो जिस गुफा में था उस गुफा में खुशी नहीं खुद खुशी मिलती थी। पहले तो वो लड़की को देखता है और उसको चाइनीज भाषा में भला बुरा बोलने लगता है, चिंग चांग खूंग छी। पर तभी वहाँ पर आ जाता है सांप और इस छोटे से विलन को निगल जाता है। पर हमारा ली चैन अब नहीं बच सकता और ये उस लड़की को उसका ब्रेसलेट लौटाकर भगवान के पास पहुंच जाता है। और इस लड़की को काफी दुख होता है। दरअसल ली चैन को पहले से ही मालूम था कि इस लड़की के डीएनए में लिथोस्पर्मम है, पर उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस लड़की को नुकसान पहुंचे। और अब ये लड़की नॉर्मल लोगों के साथ रहने लगती है, पर सांप उसके साथ अभी भी था। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।